एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, अंकों का सामान्यीकरण कैसे होता है, क्योंकि शायद आप लोग नहीं समझ पाते होंगे। मैं आप लोगों को एक ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान शब्दों में नॉर्मलाइजेशन समझाने जा रहा हूं। जैसे कि अभी हाल ही में यूपी टेट का एग्जाम हुआ है और यूपी टेट का एग्जाम 5 पालियों में कराया गया है, यानी 5 शिफ्ट्स में आयोजित कराया गया है। और अब सुनने को मिल रहा है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन लगेगा। और जैसा कि वेबसाइट पर भी अपलोडेड है कि अगर आवश्यकता पड़ी तो नॉर्मलाइजेशन किया जा सकता है। तो क्योंकि नॉर्मलाइजेशन क्यों किया जाता है, क्योंकि कोई शिफ्ट कठिन पेपर आ जाता है और किसी शिफ्ट में सरल पेपर आ जाता है, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है, सभी बच्चों को समान किया जाता है। तो ये कैसा क्या है, फिलहाल मैं आप लोगों को बताने चल रहा हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर 2 शिफ्टों को लिया है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। मान लिया शिफ्ट 1 में हमने 5 बच्चों को ले लिया और शिफ्ट 2 में भी 5 बच्चों को ले लिया। ठीक है, जैसे कि यूपी टेट का एग्जाम हो रहा है तो उसमें 5 शिफ्ट है तो पांचों शिफ्टों को लिया जाएगा और पांचों शिफ्टों के लगभग 1-1 लाख लड़कों को कम से कम लिया जाएगा सामान्यीकरण करने के लिए, एवरेज निकालने के लिए। फिलहाल मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को 5-5 लोगों को लेकर के बता रहा हूँ कि कैसे किया जाता है। तो देखिए, इसमें मैंने 5 लोगों को लिया है। जैसे काव्या के 140, स्नेहा के 130, प्रतीक के 110, पंकज के 90, रमेश के 82। तो इसको मैंने ऐड किया तो ये कितना आएगा, इसको ऐड किया तो ये 2 आएगा। और 9 1 10, 10 8 18, 18 2 20 और 20 5 25, 25 के 5 हासिल लगे 2, 3 2 5। मान लिया इसमें आ गए 552 अंक। ठीक, और 552 अंक का निकालेंगे एवरेज। कितने लोग थे, 5 लोगों को, तो 5 से भाग करेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 0 0 और दशमलव लगाएंगे तो 5 चक्को 20। इसका एवरेज कितना आ गया, इसका एवरेज आ गया 110.4 अंक। इसका मतलब ये पेपर सरल रहा होगा तभी इतने नंबर आ गए हैं, 110.4 अंक आ गए। अब मान लिया कि ये शिफ्ट सेकंड हमने लिया, उसमें फिर 5 लोगों को लिया और इसमें पेपर कठिन आ गया, इसमें कम कम नंबर आया। ऐड करते हैं, 5 5 10, 5 15, 15 के 5, 9 1 10, 10 8 18, 18 1 19, 19 1 20, 6 26, 4 30, 4 34, 345 अंक प्राप्त हुए। और इसका मैं एवरेज निकालूंगा 345 का और 5 से भाग करूंगा तो 5 छक्का 30 और 5 नवा 45, यानी 69 नंबर ही आए। इसका मतलब ये जो शिफ्ट 2 थी, ये शिफ्ट कठिन पेपर हो गया। कैसा हो गया, हार्ड। कठिन पेपर आया तभी इसमें सभी बच्चों के कम कम नंबर आए, यानी एवरेज कम आया। और इधर का पेपर आ गया मान लिया सरल। अब क्या किया जाएगा, अब इन दोनों नंबरों को ऐड किया जाएगा। यानी किसको किसको ऐड किया जाएगा, तो भैया 104 नंबर को ऐड किया जाएगा और 69 नंबर को ऐड किया जाएगा। यानी इसका भी एवरेज निकाला जाएगा, 104.4 प्लस 69, और इसको 2 से भाग दिया जाएगा क्योंकि 2 ही अंक है। तो इसको जोड़ लेंगे तो 0.4 अपनी जगह रहेगा, 9 4 13 और हासिल चला 1, 6 1 7 और 1, 173.4। 2 से भाग करेंगे, 2 अट्ठी 16 बचा 1, 2 छंग 12 बचा 1, 2 सती 14। कितना आ गया, 86.7 आया। अब ये आ गया पूरा औसत। अब क्या किया जाएगा, इसमें से जो ये सरल शिफ्ट थी, थोड़ा सरल पेपर वाली शिफ्ट थी जिसमें ज्यादा ज्यादा नंबर आए थे, उसमें इसका डिफरेंस निकाला जाएगा। यानी 110.4 और 86.7 का डिफरेंस निकाला जाएगा। 14 में से 7 गए 7, यहाँ बचे 9 में से 6 गए 3, यहाँ 0, 10 में से 8 गया 2। यानी कितने अंकों का फर्क यहाँ पर आ गया, 23 अंकों का फर्क आ रहा है, 23.7 अंकों का फर्क आ रहा है। और यहाँ पर अब डिफरेंस देखा जाएगा 86.7 और 69 का। तो यहाँ देखेंगे तो 0.7 तो आएगा और 16 में से 9 हो गया 7, 7 से 6 गया यहाँ 17.7। मैं एक यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, इतना डिफरेंस नहीं होगा, कुछ ही अंकों का डिफरेंस होगा। मान लिया कि इतने अंकों का डिफरेंस आया, तो अब जो ये अपने जानकारी में सरल शिफ्ट थी, ठीक, भले ही पेपर कठिन आया हो लेकिन अगर सब बच्चों ने ज्यादा नंबर लाए हैं इसका मतलब इसे सरल शिफ्ट माना जाएगा। और माना जाएगा तो फिर 23.77 नंबर सभी विद्यार्थियों के कम होंगे इसमें से। ठीक, सभी विद्यार्थियों के कम होंगे। और जो ये हार्ड शिफ्ट है इसमें कितना ऐड किया जाएगा, तो जो इसका इसका डिफरेंस है इतना नहीं ऐड किया जाएगा, इतने इतने इधर कटेंगे और इधर 17.77 नंबर सभी बच्चों को दे दिए जाएंगे।
तो इस तरीके से जो है सामान्यीकृत किया जाता है। फिलहाल मेरी समझ में ये चीज अच्छी नहीं है। ठीक है, बाकी आप सभी लोग क्या राय रखते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। साथ में बताना चाहूंगा, हो सकता है यूपी टेट में करें, लेकिन चूंकि यूपी टेट कोई नौकरी की नौकरी नहीं है, इसलिए इसमें नहीं भी किया जा सकता, क्योंकि ये केवल क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम है। तो इसको केवल क्वालिफाई कर जाएंगे, अगर जरूरत पड़ी, अगर किया तो ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा कि यदि इसमें मान लिया 5 अंकों का या 10 अंकों का डिफरेंस आ रहा होगा, तो 10-10 अंक सरल शिफ्ट में से घटा दिए जाएंगे। और जैसे मान लिया इधर 5-5 अंकों का आ रहा होगा, तो हार्ड शिफ्ट वालों को 5-5 अंक दिए जाएंगे। हाँ, आशा करते हैं कि आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। Thank you so much.